तंत्र और काला जादू एक ही होता है, तो आपका क्या मानना है कि तंत्र और काला जादू एक ही होता है? तंत्र से निकला हुआ है काला जादू। ओके। तंत्र से निकला हुआ शब्द काला जादू है। यानी काला जादू काली शक्तियों के लिए यूज किया जाता है। ओके। तंत्र एक अलग चीज है, काला जादू एक अलग चीज है। काला जादू जैसे नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। काला जादू आपको बताऊं किस चीज में आता है। जी। तंत्र एक अलग चीज है, काला जादू मैं आपको दोनों की डेफिनेशन बताता हूँ और अलग अलग बताता हूँ। निकला हुआ तंत्र से ही है। ओके। कि काला शब्द काला जादू वो तंत्र से निकला हुआ है। लोग उससे लेकिन उससे जोड़ देते हैं कि भाई सब एक ही है, कि तंत्र भी एक है, काला जादू भी एक है। लोग तो वशीकरण को भी एक ही जोड़ देते हैं कि वशीकरण, तंत्र, काला जादू सब एक ही चीज है, पर सब कुछ डिफरेंस है। ओके। डिफरेंट है। हाँ अपन मनुष्य ही, पर आपका नाम अलग है, मेरा नाम अलग है। समझ रहे हो ना, वैसी वो चीज है। निकला हुआ तंत्र काले जादू से ही है। ओके। काले जादू तंत्र से निकला हुआ है। जी। ठीक है। तो काला जादू ऐसा है कि काला जादू जैसे आपके अपने पैरों की जो मिट्टी होती है उससे भी किया जाता है। ओके। यानी जो आप चलते हो तो आपको जो निशान हो जाता है पैरों का, तो लोग उसे उठा के अपने घर पे कोई भी लेडीज कर सकती है। ओके। उसे काला जादू कहते हैं। जैसे बोलते हैं कि एक घर की लेडीज अपने बच्चे की नजर उतारती है नींबू से, सात टाइम चौराहे पे गिर जाती है, तो किसी का उस चौराहे पे उस नींबू पे पैर पड़ता था, वो सारी बला उस पे आ जाती। जी। ये काला जादू है। ओके। समझ रहे हो। काला जादू के लिए आपको ये नहीं है कि उस व्यक्ति की चीजें चाहिए होती है, नॉर्मली चीजें। जैसे उसके पैरों की मिट्टी ले लिया आपने, उसका बाल ले लिया, उन चीजों में घर पे बैठे बैठे आप उस पर कुछ भी कर दो। समझ रहे हो कि कोई भी कार्य करवा देना। नजर उतारना, नजर दोष, ये भी काले जादू में आता है। ओके। समझ रहे हो। नजर दोष एक काली शक्ति ऐसी है, नजर दोष ऐसा है कि भगवान की मूर्ति को भी चीर लगा देती है। ओके। समझ रहे हो मेरी बात। अगर नजर एक ऐसी चीज है कि माँ को अपने बेटे की भी नजर लग जाती है जी। और बेटे को अपनी माँ की नजर लग जाती है कि उसका बच्चा खा पी रहा है बहुत अच्छे से, एक माँ का बच्चा। तो भाई उसने अच्छे से खा रहा, तो अपनी माँ बोलेगी मेरा बेटा देखो कितने बढ़िया से खा रहा है, तो दूसरे दिन वो खाना बंद कर देगा, तो माँ की भी नजर लगी। चंदन जी, इसमें मेरा एक सवाल आया कि मतलब जैसे माँ तो कभी नहीं चाहेगी उसकी बेटे की नजर लगे, तो इसमें क्या चीज काम करती है? संसार में कोई भी माँ नहीं चाहती है जी कि उसको बेटे की उसकी नजर लगे, उसके बेटे को उसकी माँ की नजर लगे। पर ये विधि के विधान बनाए हुए। ओके। ये सब चीजें ईश्वर को नहीं छोड़ पाई, तो आपको और मेरे को क्या छोड़ेगी। समझ रहे हो। जी। श्री कृष्ण को भी अपनी माँ की नजर लगी हुई। ओके। अपने लल्ला पे उनको उनकी नजर भी लगी हुई है। उनको एक ऐसी नजर थी कि मेरा बच्चा मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन 14 साल के बाद चला गया ना। जी। समझ रहे हो। तो नजर एक ऐसी चीज है, वो माँ की भी लगी। नजर एक ऐसी चीज है कि पत्थर के भी टुकड़े कर देती है। पत्थर के भी टुकड़े, भगवान की मूर्ति के भी टुकड़े हो जाते हैं। नजर एक चीज है। अगर किसी की नजर की गलत नजर पड़ जाए और गलत नजर से देखने जाए, गलत घृणा पड़ जाए, तो वो पत्थर के भी टुकड़े हो जाए। कई बोलते हैं ना उतना अच्छा लग रहा है चीज, इतनी इतनी सुंदर, इतनी सोहनी, तो वो व्यक्ति 100% बीमार पड़ जाएगा। जी। समझ रहे हो। तो नजर दोष होता है, नजर लगना, ये एक तरह से काले जादू में आता है। आप बात कर रहे थे आप काले जादू की, तो काला जादू नींबू से, पैरों की मिट्टी से, समझ लो लड़कियों के बालों से, कपड़ों से। ये आप घर पे बैठ सकते हो, किसी मौलवी, इमाम, छोटे मोटे तांत्रिक पंडितों से करवा सकते हो। ठीक है। आप तो खुद घर में स्वयं कर सकते हो। ओके। समझ लो। अगर आपको ऐसा वहम है तो आपको मैं बोलता हूँ, आप जो कार्य कीजिए। जी। आप जिस व्यक्ति से जलन की भावना रखते हो, ओके। उस व्यक्ति के पैरों की मिट्टी उठा के लिए। ठीक है। ठीक है। इसमें आधा कार्य बताऊंगा, पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोग गलत कार्य के लिए कर लेंगे। ओके। पैरों की मिट्टी ले, नमक मिर्ची, जो सूखी हुई मिर्ची होती है वो एक पेपर में रख लीजिए और वो मिट्टी उसमें रख लीजिए और उसे उस व्यक्ति के नाम से लेके 7 बार घुमा दीजिए। ओके। और बाहर जाके, अपने घर के बाहर जाके उसे जला दीजिए, और वहां पे एक मंत्र बोलना पड़ता है। ओके। उस व्यक्ति के लिए। ठीक है। ठीक है। ये नहीं कोई स्पेसिफिक मंत्र है, उस लड़के को मतलब जलन की भावना के लिए बोलना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है। और एक चीज और चाहिए होती है उसमें। जी। उस कागज में एक चीज और चाहिए होती है, वो चीज का मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि आधी अधूरी चीज इसलिए बता रहा हूँ कि लोग इसका उपयोग ना कर ले घर पे। तो उसमें एक चीज और चाहिए थी, वो चीज का मैंने उसमें जिक्र नहीं किया। ठीक है। वो चीज आप कर लीजिए। 3 दिन के बाद देख लेना, उस लड़के के बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ओके। उसको लॉसेस आने शुरू हो जाएंगे, हर चीज में घाटा मिलना शुरू हो जाएगा। ये होता है काला जादू।
काली शक्तियों का, काली तंत्र, काली विद्याओं का होता है कि काला जादू किसे बोलते हैं, लोगों को नजर लगाना, बीमार कर देना, उसकी तरक्की से जलना तो उसकी तरक्की रोक देना, इन सब चीजों को काली शक्तियों का नाम दिया जी। और तंत्र एक अलग चीज है। तंत्र में आप मान लो कि किसी को खत्म करने के तैयार पे आ जाना, बेड रेस्ट दे देना, समझ रहे हो, घर में ऐसी चीजों का परिवास करवा देना, घर में ऐसी चीजें छोड़ देना कि जिससे उसके घर में वो चीजें घटना घटे। ओके। हर एक चीज में अशुभ होना, कि भाई वो कोई कार्य कर रहा है वो अशुभ हो रहा है। ओके। वो तंत्र के लिए यूज किया जाता है कि किसी तांत्रिक के पास जाते हो तो आपने उसके घर की चीजें ऐसी बंधवा दी हो कि भाई कि एक जैसे शादीशुदा जोड़ा हो तो वो चाहती है कि उसका बच्चा ना हो जी, ठीक है। काले जादू का शायद तो वो कट जाएगा, वो अपने उपाय खुद कर लेंगे घर पे तो वो हो जाएगा, वो खत्म है, नॉर्मल चीज है। लेकिन तंत्र एक ऐसे साधना है कि वो अगर चाहे तो वो वहां पे जाके कोई भी मतलब जलन की भावना रखने वाले कोई भी घर में जैसे चाची ताया ताई ये लोग होते हैं, आपको पता है आजकल कि उसके बच्चा ना हो ये ना, जलन की भावना है, तो वो जलन की भावना से वो तांत्रिक, मैं आपको बताता हूँ कैसे बताता हूँ मेरा ना, बिल्कुल, और आपको उसका उपाय भी बताऊंगा कि ये चीज हो सकती, ये चीज करो तो उस चीज से वो उपाय खत्म। ओके। तो मतलब जो उसका बंद है, एक फैमिली थी और उसमें शादीशुदा जोड़ा था, अच्छा, तो भाई उनका पहला बच्चा हुआ, ठीक है, तो वो मिसकैरेज हो गया, मतलब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो मिसकैरेज हो गया, और किसी रीजन से हो गया कि उस लड़की ने भाई काले जादू का साया लिया उसके घर की चाची ने, क्योंकि उस लड़की के बच्चा नहीं हो रहा था। ओके। तो उसने चाहा कि मेरे बच्चा ना हो तो उसके भी ना हो, जलन की भावना, तो उसने भाई काले जादू का साया लिया, उसके पैरों की मिट्टी उठा के और उसके कोई घर पे गए तो उसका बच्चा मिसकैरेज हो गया पेट में। ओके। तो भाई उसको बहुत हुआ, तो उसने परमानेंट इलाज पाने के लिए तांत्रिक के पास चली गई, बोला कि ऐसी ऐसी चीज है तो उसे ऐसे ऐसे कार्य करना है, तो उसने बोला ये चीज खिला दे, उसको कभी बच्चा नहीं होगा। ओके। तांत्रिक ने वो चीज उसे दी, उसे सिद्ध करके दी, ऐसे नहीं कि हैंड बनी होती थी, सिद्ध कर दी। 7 दिन का उसे बुलाया, 7 दिन का उसे वो चीज दी और उसने कर दी। ये कहानी उस लड़की ने हमें बताई, हमें जब पता चला मैंने उसको बताया ऐसी चीज हुई है, तेरे घर की कोई लेडीज है, तब उसने बताई, उन्होंने उसके ऊपर इलाज किया उसका, तो उसने वो चीज उसको खिला दी जी। उसके बाद उससे वो उन्होंने प्रयास किया कई बार, डॉक्टर बोले कोई खराबी नहीं आ रही, आप दोनों के बीच में जीन्स में कोई खराबी नहीं है, तो आप में से क्या हो रहा है, तो भाई वो कैसे ना कैसे करके उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, तो हमने भाई सब कुछ जांच पड़ताल की, सब कुछ जाना पहुंचाना, सबने बोला कि ऐसी चीज है, आपके ऊपर ये कार्य हुआ है और आपकी कोख बंद हो गई है। ओके। तो मैंने बोला आप मुझको 21 दिन का समय दीजिए। ठीकरी जानते हो आप, जो शमशान भूमि में मटकी रखी है जी जी, उस ठीकरी को लेके आप उस जो औरत प्रेग्नेंट नहीं रही है वहां पे उसमें छेद करके काले धागे से, और 7 गांठ इस साइड और 7 गांठ इस साइड, बीच में उस ठीकरी को रखना, 14 गांठ आपको बांधनी। ओके। ठीक है। और मन में मनोकामना करनी और उस लड़की के वहां पे कमर पे बांध देनी। ओके। वो ठीकरी वहां पे आपको बांध देनी है। ठीक है। और जिस आदमी ये तो मैं नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, जिसके प्रेग्नेंट वो हो ही नहीं रही है, तो वो 100% 9वें महीने में उसके बच्चा कोख में होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो वो कार्य हमने उस लड़के से करवाया। फिर उसके ऊपर जो चीज हो रखी थी उस कार्य को हमने खत्म करने के लिए शमशान भूमि में वो कार्य किया। कार्य करने के बाद हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे तेरी कोख बंधाएगी, ये सिस्टम है, तेरी कोख तो हम खोल देंगे लेकिन इस चीज से तुझे बच के रहना पड़ेगा बेटा। तेरे को जो चीज बांधी हुई है, जो चीज हमने दी हुई है और जो हम चीज बता रहे हैं, जिस मंत्र का आपको जाप बता रहे हैं, और जैसे जैसे बोल रहे हैं उस कच्चे दूध से स्नान करना है, हल्दी के दूध से स्नान करना है, किस समय करना है, और ये कार्य आपको एक एग्जिट टाइम पे करना है, वो कार्य आपको 12 बजे के बाद करना, आंकड़े के दूध से क्या करना है वो चीज आपको करनी पड़ेगी 21 डेज। उसके बाद आपकी जो कोख बंदी है वो खत्म हो जाएगी। ओके। उसके बाद आपको 100% 9वें महीने आपको बच्चा होगा। और ये रियल कार्य है। अगर किसी भी आपके आसपास पड़ोस में कोई भी औरत प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही तो आप शमशान भूमि में चल जाइए, वहां से वो ठीकड़ी ले आइए, 7 इस तरफ गांठ बांध दीजिए, ठीक है, और वो काले दावे में बांध के उसके यहाँ पे नाभि पे, यहाँ पे बांध दीजिए, नाभि पेट पे बांध दीजिए, और मनोकामना कर लेना कि मेरे को बच्चा हो। शमशान की जो क्रिया होती है वो उसे बच्चा पैदा करने में मजबूर कर देती है।